कि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको नहीं बताने वाला कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसमें हम जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, शॉर्ट वीडियो होगी ये। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितनी है। ए पैराग्राफ से लेके एफ पैराग्राफ तक है। तो ए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ए पैराग्राफ में जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, हमें बात मिलती है प्रेडिक्ट करने के फ्यूचर की। सेकेंड लाइन में हमें मिलती है कि फोर्सेस होती हैं, जैसे पुलिस फोर्सेस, वो क्या करती हैं, वो मैप करती हैं कैसे, क्योंकि वेयर क्राइम इज़ लाइकली टू अकर, कि क्राइम कहाँ पे होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं हमें, कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं। सो एआई की बात की है। अब हम देखते हैं कि इसके आसपास के मैच में हमें कौन सी हेडिंग मिलती है। हेडिंग कौन कौन सी है? फर्स्ट हेडिंग देखोगे तो है इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड्स टूवर्ड्स एआई, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। सेकंड आ जाती है रीजंस फेथ होने की ह्यूमन जजमेंट में। थर्ड आती है सुपरियरिटी ऑफ एआई प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब जो है वो प्रिडिक्ट करना ही होता है, बट इसमें क्या है, सुपरियरिटी बताइए कि एआई बेटर प्रोजेक्ट कर सकती है जो ह्यूमंस करते हैं उससे। तो ऐसा कंपैरिजन हमें देखने को मिलना चाहिए। अब आपको क्या करना, आपको रीडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आएंगे हम ह्यूमंस को ढूंढते हैं, ह्यूमंस लिखे हैं यहाँ पे। आर लाइफ्स देन कंपैरिजन वी आर अगेन ह्यूमंस। बात क्या हुई है, मैनी डिसीजन आर लाइफ्स रिक्वायर गुड फोरकास्ट एंड एआई इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर एट फोरकास्टिंग देन वी आर। तो ऑलवेज बेटर होती है वो, सारा कुछ मिल गया। हेडिंग नंबर 3 जो है वो आ जाती है पैराग्राफ ए के लिए। बी पैराग्राफ पे चलते हैं। बी पैराग्राफ किस चीज़ की बात की इन्होंने, टेक द केस ऑफ वॉटसन। वॉटसन है कौन अब ये, सो देखते हैं कि वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जायंट IBM's, इसका एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम में से एक है ये वॉटसन। सो सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम बोल सकते हो इसको आप। सो इसमें टेक्नोलॉजी से ही बात स्टार्ट की उन्होंने फर्स्ट में, और टेक्नोलॉजी के बारे में ही होगी ये, पर हमें देखना है कि इसमें आगे क्या बात हो रही है। इन्होंने बोला देयर अटेम्प्ट टू प्रमोट दिस प्रोग्राम टू कैंसर डॉक्टर्स वाज अ PR डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। तो हमने 2 सेंटेंस जो पढ़े हैं, हमें दो चीज़ें पता लगी है। इसमें बात हो रही है एक टेक्नोलॉजी की जो है सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम, और उसके क्रिएट किए गए डिज़ास्टर की। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो हेडिंग चाहिए वो भी नेगेटिव ही आनी चाहिए। कुछ मैच करता है तो हम देखते हैं। इसमें जो एटीट्यूड्स की बात हुई है वो नहीं मिलती है, फेथ की बात भी नहीं मिलती है, थर्ड हम यूज़ कर चुके। फोर्थ एआई कैन हेल्प अस नहीं मिलती। गुड डिसीजंस की बात, एडवांटेजेस दूर दूर तक नहीं है। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट, इसकी बात हुई है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट होता है या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं इसको इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये जो है एक नेगेटिव हेडिंग है। सो नेगेटिव हेडिंग के लिए ये फिट बैठती है। और कोई नेगेटिव हेडिंग होगी तो उसको भी सिलेक्ट करूँगा मैं। इसके बाद क्या लिखा है, एनकरेजिंग ओपननेस, ये नेगेटिव नहीं है। सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल, ये भी नेगेटिव नहीं है। तो हमारे पास नेगेटिव हेडिंग सिर्फ यहाँ पे एक है जो सीधी सीधी दिखती है। अब इसमें और क्या बात हुई है कि हम इसको सेलेक्ट कर लें इस चीज़ के लिए। एक तो बात हुई है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा फैला हुआ डिस्ट्रस्ट, और दूसरी बात हुई है कि एन AI इनोवेशन। इसका मतलब है कि एक इनोवेशन की बात की है इन्होंने, बहुत सारी इनोवेशंस की नहीं। वो जो हम पढ़ चुके हैं AI इनोवेशन, वो कौन सी है, वो है वाटसन। एक ही प्रोग्राम की बात की है उन्होंने, तो वो तो हमें यहाँ पे पार्ट क्लियर हो जाता है। बाकी जो पार्ट रह गया वो है डिस्ट्रस्ट वाला, जो कि फैल गया डिस्ट्रस्ट। तो इसका कहाँ पे हमें जिक्र मिलेगा वो देखते हैं। इसमें तो नहीं मिलता, इसमें हम रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे लाइन में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंटरेक्टेड विद वाटसन, उसके बाद लिखा है रादर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रादर डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगेन नेगेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस अबाउट ट्रीटमेंट की बात हो रही है। उसके बाद हो रही है फिजिशियन डिड नॉट सी मच पॉइंट, ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है इस लाइन में भी। सिंपली टेलिंग देम व्हाट दे ऑलरेडी न्यू, डिड नॉट चेंज द एक्चुअल ट्रीटमेंट, ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं है खास। जनरेटेड रिकमेंडेशन, कॉन्ट्राडिक्टेड द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप देखोगे कितने सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सारे जितने भी मैंने अंडरलाइन किए नेगेटिव हैं। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ही मिलता है। देखो कॉम्पिटेंट नहीं था वो खास कोई। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये सेकंड लाइन जो है नेगेटिव मिलती है। अंडरस्टूड नहीं कर सकते थे उसको। कॉन्सिक्वेंटली भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिजल्ट की बात की जा रही है यहाँ पे।
इवन मोर सस्पिशन एंड डिसबिलीफ, लो आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका डिसट्रस्ट जो वर्ड है। उसके बाद वाइड स्प्रेड होता है कि नहीं, लीडिंग मैनी डॉक्टर्स टू इग्नोर, इससे बाकी सारे डॉक्टर्स ने भी इग्नोर किया है इस चीज़ को, तो ये रिज़ल्ट निकला इसका। तो डिसबिलीफ भी हुआ है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इग्नोर किया है, तो जो डिसबिलीफ हुआ है वो वाइड स्प्रेड हुआ है। एआई जो इनोवेशन, एक इन्होंने इनोवेशन बताई है वो हमें मिल जाती है फर्स्ट लाइन के अंदर, जो कि है वॉटसन, और इससे पता लगता है कि पूरा पैराग्राफ जो है वो नेगेटिव है। तो इतने सारे लॉजिक जो हैं मोर देन इनफ हैं कि आप इसको हेडिंग चूज़ कर सको बिना किसी टेंशन के। तो ये आ जाती है इसकी हेडिंग। इतना ज़्यादा वैसे आपको नहीं सोचना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सी में क्या मिलता है, फर्स्ट लाइन आप देखोगे तो फर्स्ट लाइन में मिलता है कि बोल रहे हैं पीपल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एआई में इन बंदों का कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद मिलती है रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो लोग जो भी ऑफर करती है। और दूसरी लाइन में हमें सेंटेंस में मिलता है ट्रस्ट इन अदर पीपल इज़ ऑफन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो ट्रस्ट होता है हम लोगों का वो बाकी लोगों में किस तरीके से बेस होता है, क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ हाउ अदर्स थिंक एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर रिलायबिलिटी, सो उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर। तो ये सारी बात हो रही है कि ट्रस्ट क्यों होता है हमारा इंसानों के ऊपर, ये उसका रीज़न दिया है। और फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं एआई के अंदर। तो इससे क्या मैच करता है, दो ही लाइनें पढ़ी हैं मैंने और कुछ नहीं पढ़ा है। फर्स्ट में इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड, सेकंड में रीज़न वाई वी हैव मोर फेथ इन ह्यूमन जजमेंट, ये आपको सीधे सीधे मिलता है। मोर फेथ ह्यूमन जजमेंट में होती है, वो बताया उन्होंने, अभी हमने पढ़ा है। रीजंस क्यों होती है देन एआई, हमें कॉन्फिडेंस एआई में नहीं होता, ये तो लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में। और ह्यूमंस में ज़्यादा जजमेंट होती है, ये भी लिखा हुआ, उसके रीज़न भी दिए हुए हैं। बट एआई में क्यों नहीं होती, इसका एक दो रीज़न भी मिल जाए तो आप इसकी हेडिंग लगा सकते हो। वैसे ऐसे भी लगा सकते हो, अगर आपको फुल कंफर्मेशन के साथ लगानी है तो आपको रीजंस देख लेने चाहिए बिना पढ़े, सिर्फ स्कैनिंग करके। अब रीजंस क्या दिए हैं, ये दिया है कि नॉट ऑलवेज द केस क्या होता है, एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, वो नहीं समझ पाते उसको। एक तो ये रीज़न हो गया। आगे देख लेते हैं, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो उनको लगता है वो कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी लोग तो उसको फैमिलियर भी नहीं उसके साथ, तो ये रीज़न्स आ जाते हैं। तो ये हेडिंग होगी आपकी, ये बुक हो जाती है हेडिंग आपकी पैराग्राफ नंबर सी के लिए। डी पैराग्राफ में क्या है, फीलिंग्स की बात हुई है, ठीक है। फीलिंग्स जो होती हैं एआई के लिए डीप हो सकती हैं, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद देख लेते हैं आगे, एक एक्सपेरिमेंट की बात हुई है। उसके बाद रेंज ऑफ बैकग्राउंड से लोग उठाए गए हैं जिनको फिल्म दिखाई गई है, ठीक है, और उसमें उनसे आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमें ऐसी लैंग्वेज अगर मिलेगी, कंक्लूड किया जा रहा है, फाउंड किया जा रहा है, तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अभी। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फिल्म दे वॉच्ड डिपिक्टेड एआई इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव लाइट, simply watching a cinematic vision of our technological future polarized participants attitudes। अभी एटीट्यूड्स जो वर्ड है, इससे अगर देखा जाए तो आपको कुछ तो माइंड में आएगा। क्या आएगा कि फीलिंग्स ऊपर दिया है, यहाँ पे दिया एटीट्यूड, ये तो हो गया यहाँ पे एक रेपिटेशन। और अगर ये भी देखो तो ये भी रेपिटेशन है, ये बार बार फीलिंग्स की बात किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच किससे करेंगे, फर्स्ट है इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड टूवर्ड्स एआई, ये तो हमें मिल गया, दो तीन बार बात हुई है। अब ये होता है कि फ़र्क जो है एटीट्यूड्स के बीच में, और वो कहाँ पे मिलेगा, वो हम स्कैन कर सकते हैं, पढ़ने की नीड नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये हमें फ़र्क मिलता है, ये होता है बाइज्ड मैनर में सपोर्ट किया जाता है उसको, ये फ़र्क है। और एग्जिस्टिंग एटीट्यूड फिर से मिल जाता है आपको, ये और ज़्यादा आपका जो इसको लेके कॉन्फिडेंस है कि यही हेडिंग हो सकती है, इसको बढ़ा देता है। फिर से कंफर्मेशन बायस बोला है कि फ़र्क होना। आगे भी चेक कर लेते हैं। सोसाइटी स्प्लिट बिटवीन, दो चीज़ों में स्प्लिट हुई पड़ी है, एक तो जो बेनिफिट लेते हैं उससे और जो उसको रिजेक्ट करते हैं, दो तरीके के लोग हैं। तो ये हमारा मैच कर जाता है सीधा सीधा। तो ये ए हेडिंग जो आ जाती है ये निकल के आती है पैराग्राफ आपके डी के लिए। तो ई पैराग्राफ और एफ पैराग्राफ बचे हैं। ई पैराग्राफ देखते हैं क्या है, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। फर्स्ट पार्ट के पहले फर्स्ट टू सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉर्चुनेटली से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छी बात होगी इसमें,
ये ध्यान रखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का। वी ऑलरेडी हैव सम आइडियाज़, इन्होंने बोला है हाउ टू इम्प्रूव ट्रस्ट इन AI। क्या आइडिया है इनका, देखो सिंपली हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर हो जाता है लोगों का इसके साथ, तो वो सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे एम्फेसिस दिया है, बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव कर सकता है लोगों के ओपिनियंस को AI के लिए, अगर उनको एक्सपीरियंस होता है उसके साथ। दूसरी लाइन देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको 2 पार्ट्स में पैराग्राफ डिवाइड करके दिया है तो दोनों के फर्स्ट सेंटेंसेस और फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आपको पढ़ने चाहिए। ये दिया अनदर सोल्यूशन इन्होंने। अनदर सोल्यूशन क्या है, मे बी टू रिवील मोर अबाउट द एल्गोरिदम्स। सोल्यूशन दे रहे हैं कि रिवील किया जाए काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम्स के बारे में, कि वो एल्गोरिदम्स होते हैं कि कैसे AI को बनाया गया है, कैसे वो काम करती है और क्या पर्पज़ वो सर्व करती है। तो अब इसके साथ हम मैच करके देखो। पॉजिटिव हेडिंग चाहिए, याद रखो। 1 2 3 तो हो गई यूज़। फोर्थ देखो, प्रोसेस बाय विच AI कैन हेल्प अस मेक गुड डिसीजन, दूर दूर तक बात नहीं की। एडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग यूज़र इन AI प्रोसेसेस, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो क्या होगा, उससे क्या एडवांटेजेस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनकरेजिंग ओपननेस अबाउट हाउ AI फंक्शन, हाँ ओपननेस की बात की है, रिवील मोर अबाउट बोला है उन्होंने, और ज़्यादा रिवील किया जाए उसके बारे में कैसे वो फंक्शन करता है। तो ये जो हेडिंग आ जाती है आपकी, ये आ जाती है पैराग्राफ FE के लिए, सॉरी लास्ट बचती है F पैराग्राफ। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रिसर्चर सजेस्ट कर रहे हैं अलाउ किया जाए लोगों को कंट्रोल ओवर AI, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करती है उसके ऊपर कंट्रोल दिया जाए लोगों को, ठीक है, और लर्न करे AI लोगों से। एग्जाम्पल क्या दिया, सेकंड सेंटेंस में दिया व्हेन पीपल वर अलाउड द फ्रीडम टू स्लाइटली मॉडिफाई, जब उनको अलाउ किया गया कि मॉडिफाई कर सकें वो एल्गोरिदम को, तो उससे क्या रिजल्ट निकला, दे फेल्ट मोर सेटिस्फाइड, ठीक है, उनको और सेटिस्फैक्शन हुई विद डिसीजन। सेकंड चीज़ दी है मोर लाइकली टू बिलीव इट, ज़्यादा बिलीव करने लगे वो कि वो सुपीरियर है। एंड थर्ड चीज़ दी है मोर लाइकली टू यूज़ इट इन द फ्यूचर, और यूज़ करेंगे वो, ऐसा चांसेस है, देखने को मिल रहे हैं, सॉरी मोर लाइकली बोला है। तो इसको हम किस चीज़ से मैच करेंगे, ये दिया हो यहाँ पे फोर्थ, हेल्प अस मेक गुड डिसीजन नहीं है ये। एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्विंग यूज़र, हाँ उनको मॉडिफाई करने का मौका दिया जा रहा है तो ये ज़रूर आएगा। उससे क्या एडवांटेजेस मिल रही हैं, और 3 एडवांटेजेस हमने जो अभी पढ़ी हैं वही हैं। तो ये आ जाती है हेडिंग नंबर 5 आपकी F पैराग्राफ के लिए। सो ये होगी हमारी प्रैक्टिस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की आज के लिए। आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं।